नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत यानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, जनरल साइंस के अंदर अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसके अंदर अपने पहले 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो तीसरा पार्ट है, इसके अंदर अपने जो 5 नंबर अंतःस्रावी ग्रंथि थी थाइमस ग्रंथि, उसके बारे में अपने देखेंगे आज कि इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है और क्या क्या काम करते हैं ये हार्मोन। तो इससे पहले 4 ग्रंथियों के बारे में अपने बात कर चुके हैं। आज अपने नेक्स्ट देखते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है, इससे निकलने वाला हार्मोन जो है दोस्तों, वो सबसे पहले बात आती है तो वो हार्मोन है थाइमोसिन हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन जो है, ये काम क्या करता है और इस ग्रंथि की पोजीशन क्या होती है अपने शरीर के अंदर। तो अपना जो हार्ट होता है, उस हार्ट के पास होती है ये ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि अपने हार्ट के बिल्कुल पास या हृदय के आगे बोल सकते हैं कि हृदय के आगे स्थित होती है अपनी थाइमस ग्रंथि। और निकलने वाला हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जी, इससे जुड़ी हुई बातें देखिए। थाइमोसिन हार्मोन काम क्या करती है, तो ये जो ग्रंथि है, ये अपने शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है उससे संबंधित है ये ग्रंथि। शरीर को रोगों से लड़ने की जो पावर होती है वो प्रदान करती है ये ग्रंथि, यानी अपना प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको मजबूत बनाती है ये ग्रंथि। इस ग्रंथि की मेन विशेषता क्या है कि ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि वृद्धावस्था के अंदर लुप्त हो जाती है। देखिए, शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो उम्र के साथ साथ जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, ये ग्रंथि अपना काम करना कम कर देती है, अपना काम कम कर देती है। और एक टाइम ऐसा आता है, यानी वृद्धावस्था मतलब बुजुर्ग व्यक्तियों में ये ग्रंथि लुप्त हो जाती है, यानी अपना काम करना कम कर देती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि बंद कर देती है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं, बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, उनका जो शरीर होता है उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। जबकि अपने अगर बाल्यावस्था में बच्चों को देखें तो बाल्यावस्था के अंदर क्या होता है, बच्चे जो हैं उनका शरीर जो है वो रोगों से बहुत ही कम ग्रस्त होता है, रोगों से लड़ने की पावर ज्यादा होती है बाल्यावस्था के अंदर। तो ये जो ग्रंथि है प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करती है, यानी अपने शरीर के अंदर प्रतिरक्षी बनाती है, और उम्र के साथ साथ ये ग्रंथि लुप्त होने लगती है। स्थिति क्या होती है, हृदय के आगे स्थित होती है। नेक्स्ट अगर अपने 6 नंबर ग्रंथि देखें तो वो ग्रंथि है अपने पास अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर इसको एड्रिनल ग्रंथि बोल सकते हैं। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि 6 नंबर ग्रंथि जो है, एड्रिनल या अधिवृक्क। अधि का मतलब होता है ऊपर और वृक्क का मतलब होता है किडनी। नाम से स्पष्ट है कि किडनी के ऊपर जो होती है वो एड्रिनल है, अधिवृक्क। तो किडनी के ऊपर होने के कारण अधिवृक्क नाम दे दिया। दूसरा नाम इसका क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। अब इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है और क्या क्या काम करता है वो देखिए। सबसे पहले ये जो ग्रंथि है, ये 2 भागों में डिवाइड होती है। जैसे ये एक भाग, ये दूसरा भाग। अपने को स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा जी, सिर्फ अपने याद करना है। एक अंदर का भाग है, एक बाहर का भाग है जी, 2 ही भाग है। अब अंदर और बाहर क्यों बनाया मैंने वो भी समझ आएगा। इस भाग का नाम होता है वलकुट भाग, यानी कोर्टेक्स भाग, और बीच का जो भाग होता है इसको बोलते हैं अपने मेडुला भाग।
बीच का भाग होता है मेडुला भाग। ये बाहरी परत के रूप में वल्कुट या कोर्टेक्स और बीच का भाग मेडुला भाग, इसलिए अपने इसको दो सर्किल के रूप में बनाया है। अब ये जो ग्रंथि है ये कंप्लीट कहलाती है अधिवृक्क, और वल्कुट और मेडुला भाग जो है ये अलग अलग हार्मोन निकालते हैं, दोनों हार्मोन। अब कौन से निकालते हैं वो बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वल्कुट वाले भाग से। तो वल्कुट वाला जो भाग है उससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन का नाम है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, और दूसरे का नाम होता है जी मिनरेलोकोर्टिकोइड। नाम बहुत लंबे लंबे हैं जी, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड, लेकिन याद बहुत ही इजी होंगे। वल्कुट का नाम क्या होता है? कोर्टेक्स, उसी से नाम बना दिया कोर्टिकोइड, कोर्टेक्स कोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड, ये तो हार्मोन के नाम हैं। अब अपने देखेंगे कि ये हार्मोन काम क्या करते हैं। तो काम देखें तो किडनी ने काम क्या किया था कि उत्सर्जी पदार्थ जो है, अवशिष्ट पदार्थ जो है, उनको बाहर निकालने का काम किया था किडनी ने। तो अब ये क्या काम करेंगे, उस पदार्थ में से जो ग्लूकोज है, यानी अपने शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसके अवशोषण को नियंत्रण करने का काम, या ग्लूकोज का अवशोषण जो है उसको कंप्लीट करने का काम कौन करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूको से जुड़ा हुआ नाम है ग्लूकोज, ग्लूको नाम है तो ग्लूकोज पर वर्क करेगा। कोर्टिकोइड है क्योंकि वल्कुट वाले भाग से यानी कोर्टेक्स से निकलता है। अब मिनरेलोकोर्टिकोइड, मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज लवण। तो मिनरेलोकोर्टिकोइड जो होता है ये खनिज लवण पर वर्क करता है या खनिज लवणों के अवशोषण को नियंत्रित करता है। कौन सा? मिनरेलोकोर्टिकोइड, इसलिए इसको नाम दे दिया मिनरेलोकोर्टिकोइड। मिनरल्स पर वर्क करता है तो मिनरेलो नाम दे दिया, कोर्टेक्स वाले भाग से निकलता है तो कोर्टिकोइड नाम दे दिया। उम्मीद है दोनों समझ आ गए होंगे जी आपको, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड। नेक्स्ट बात करते हैं मेडुला भाग से। तो यहाँ जो मेडुला भाग है जी, यहां से भी दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जिनके नाम है एड्रीनलिन हार्मोन और नोर एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन। अब ये मेडुला भाग से निकलते हैं जो एड्रिनल से जुड़े नाम है, एड्रिनल से एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन। अब इन दोनों का वर्क अगर देखें तो दोनों का काम देखिए जी क्या होता है। एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन जो हार्मोन है, पहले अपने देखते हैं एड्रीनलिन हार्मोन क्या काम करता है। तो एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है ये अपने शरीर के लिए जब 3F की कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन? 3F की कंडीशन। अब ये 3F क्या है जी? 3F का मतलब होता है फियर, फाइट और फ्लाइट। ये 3F है जी, फियर, फाइट और फ्लाइट। 3F है तो 3F कंडीशन दे दी। इसका मतलब क्या होता है जी? अपनी कहीं भी लड़ाई हो जाए, फियर का मतलब डर, फाइट का मतलब लड़ाई और फ्लाइट का मतलब 9 तो 11 हो जाना, भाग जाना। तो कहीं भी डर लगे, लड़ाई हो जाए या कहीं भी विपरीत परिस्थितियों में अपने को खुद को बचाना हो, वहां से भागना हो, तो ये 3 कंडीशन जब लागू होती है तो अपने कौन सा हार्मोन वर्क करता है? एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। इसलिए 3F कंडीशन से जुड़ा होने के कारण इस हार्मोन को नाम दे दिया जाता है जीवन रक्षक हार्मोन या फिर करो या मरो हार्मोन। भाई या तो कुछ कर जाओ या मर जाओ, इसलिए इसको करो या मरो हार्मोन बोला जाता है और ये जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। अपने पूछे कि जीवन रक्षक ग्रंथि कौन सी होती है, तो एड्रिनल को बोल सकते हैं अपने।
तो ये है इसके मेडुला के एड्रेनलिन हार्मोन। अब ये कैसे वर्क करता है, जीवन रक्षा कैसे करता है, ये अपने शरीर की सभी क्रियाओं को बढ़ा देता है। ये अपने शरीर की सभी क्रियाओं को बढ़ा देता है। जितनी भी क्रियाएं हैं उनको बढ़ाने का काम, चाहे हार्ट बीट हो, ब्लड का प्रेशर हो, श्वसन दर हो, सभी क्रियाओं को बढ़ा देता है। तो इसके अपोजिट काम करता है नोर एड्रेनलिन। कैसे? जब ये 3F की कंडीशन अपने लिए सामान्य हो जाती है, विपरीत परिस्थितियां सामान्य हो जाती है, तो अपने वर्क करता है नोर एड्रेनलिन, यानी अपने मन को शांत करने का काम करता है। एड्रेनलिन ने अपने स्वभाव को उग्र बना दिया कि अपने परिस्थितियां विपरीत है तो अपने खुद को बचाना है। जैसे ही वो परिस्थितियां सामान्य होती है, अपने जो डर है वो दूर होता है या सामान्य होता है, तो नोर एड्रेनलिन क्या काम करता है, जिन क्रियाओं को एड्रेनलिन ने बढ़ाया था उनको वापस सामान्य करता है। हार्ट बीट जो बढ़ गई उसको कम भी करना है, बीपी जो बढ़ गया उसको कम भी करना है, श्वसन दर जो बढ़ गई उसको कम भी करना है। जी ठिकाना है ये अपने को, तो वापस कौन सा वर्क करेगा, नोर एड्रेनलिन। तो इसलिए इसको जीवन रक्षक हार्मोन या जीवन रक्षक ग्रंथि बोल दिया जाता है। ये है अधिवर्कक ग्रंथि। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो सातवीं जो ग्रंथि है उसका नाम आता है अपने पास अग्नाशयी ग्रंथि। और इंपॉर्टेंट है जी, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों की भांति काम करती है। तो 7 नंबर है अग्नाशयी ग्रंथि। इंपॉर्टेंट बात यह है जी कि इसके अंदर जो बहिःस्रावी का गुण है वो तो आता है अपने पास 99%, और अंतःस्रावी का जो गुण है वो आता है केवल मात्र 1%। 1% अंतःस्रावी होती है और 99% होती है बहिःस्रावी। अब ये 99 अपने को बात नहीं करनी यहाँ पर, क्योंकि अंतःस्रावी तो 1% की बात करेंगे। 1% में क्या होता है कि इसके अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं संरचना पाई जाती है। लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं उनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है यहाँ पर, एक अल्फा, दूसरी बीटा और तीसरी गामा। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है वो इंपॉर्टेंट है। पहला हार्मोन निकलता है ग्लूकेगॉन हार्मोन, दूसरा हार्मोन निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और तीसरा हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो ये जो सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है और इंसुलिन जो है और ग्लूकेगॉन जो है, इनका वर्क देखते हैं कैसे करता है ये। तो ग्लूकेगॉन जो है नाम से स्पष्ट है कि ग्लूकोज पर वर्क करेगा, यानी अल्फा कोशिका से निकलने वाला ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। अब इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। एक ने बढ़ाया तो दूसरा कम करने वाला भी होना चाहिए, तो ग्लूकेगॉन ने बढ़ा दिया, इंसुलिन ने कम कर दिया। तीसरा है जी सोमेटोस्टेटिन। ये क्या काम करता है, अपने शरीर के अंदर भोजन का जो स्वांगीकरण होता है उसके टाइम को बढ़ाता है। अब ये स्वांगीकरण क्या है जी, स्वांगीकरण का मतलब होता है कि भोजन से जो एनर्जी बनती है वो प्रोसेस स्वांगीकरण कहलाती है, और भोजन से एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है उसके टाइम को बढ़ा देता है, जिससे अपने उस भोजन से अपने शरीर को लंबे टाइम तक एनर्जी मिल सके। तो उसके टाइम को बढ़ाने का काम करता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो ये अपने पास 3 हार्मोन है। अब आपने देखा होगा डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, शुगर के जो रोगी होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, शुगर के रोगियों में जो इंसुलिन हार्मोन जो है वो इंसुलिन हार्मोन जो है उसकी कमी होने लगती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने के कारण डॉक्टर क्या करते हैं कि उन्हें इंसुलिन की टेबलेट देते हैं,
क्योंकि उनके अंदर ग्लूकेगॉन वर्क करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, तो इंसुलिन कम निकलता है, तो ये तो अपना वर्क करेगा। तो डॉक्टर इंसुलिन की टेबलेट देते हैं जिससे उनका क्या हो, उनका जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम किया जा सके। तो ये अपने पास है जी 7वीं ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट 8वीं ग्रंथि, जिसका अपने कंपैरिजन के तौर पर पढ़ेंगे, जिसमें मेल के अंदर वृषण और फीमेल के अंदर अंडाशय, मेल के अंदर वृषण और फीमेल के अंदर अंडाशय। अब देखिए कैसे वर्क करता है। मेल के अंदर जो वृषण है या टेस्टिस जो है, उनसे जो हार्मोन निकलता है वो यहां पर आता है अपना एंड्रोजन हार्मोन। अब एंड्रोजन क्या करता है जी, अपने शरीर के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं, जैसे अपने शरीर के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, लैंगिक परिपक्वता आना, लैंगिक अंगों का विकास होना, ये सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनको नियंत्रण करने का काम करता है एंड्रोजन हार्मोन। किसके अंदर? मेल के अंदर। तो ये करता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। दूसरी तरफ देखें अंडाशय यानी ओवरी के अंदर, तो यहाँ जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है एंड्रोजन हार्मोन, और ये भी सेम वर्क करता है फीमेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। जैसे फीमेल के अंदर आवाज का तीखा होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, उसके शरीर के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं लैंगिक से संबंधित, वो सभी एस्ट्रोजन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहाँ और भी एंजाइम निकलते, हार्मोन निकलते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है वो बहिस्रावी निकालेंगे, अंतःस्रावी हमेशा हार्मोन निकालती हैं। तो इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ एक हार्मोन और निकलता है जी, जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन, जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि जब जो गर्भस्थ जो होती है मादा, यानी जो गर्भावस्था के दौरान जो शिशु को जन्म देती है, उसके अंदर रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये उस प्रसव को सुगम बनाता है, इजी बनाता है, यानी शिशु का जन्म जो है वो आसानी से हो सके। इसके लिए कौन सा हार्मोन वर्क करता है? रिलैक्सिन हार्मोन। काम कैसे करता है? ये महिलाओं के अंदर जो श्रोणि जो होती है मेखला, उनका जो जोड़ होता है जिसका नाम प्यूबिस सिम्फाइसिस है, उस जोड़ को फैलाती है जिससे शिशु का जन्म सुगम हो सकता है। हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट एक हार्मोन और जो है वो यहाँ पर आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये क्या काम करता है जी? ये अपने जो मनुष्य के अंदर जो गर्भावस्था है, जिसका एज इसकी जो आयु या लिमिट होती है 9 माह, उसको बनाए रखने का काम करती है, यानी गर्भावस्था को बनाए रखने का काम करती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये जो हार्मोन होता है ये जो है ये अपना जो अंडाशय जो होती है, ओवरी जो होती है, उससे निकलता है पहले 3 माह तक। तो पहले 3 माह तक ये ओवरी या अंडाशय से निकलता है, और 3 माह के बाद जैसे ही अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उस अपरा से निकलता है। अब ये अपरा क्या होती है जी? अपरा एक ऐसी संरचना होती है जो उस शिशु और माता जो होती है उनके बीच में पोषण का आदान प्रदान करवाती है, वो संरचना अपरा कहलाती है। तो 3 माह के बाद जैसे ही अपरा का निर्माण होता है तो फिर ये स्रावित होता है अपरा से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो दोस्तों ये थे अपने अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और टॉपिक भी समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन दबा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों कमेंट में कंजूसी न बरतें, कमेंट जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।